नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम रोहित जोशी है और आज मैं संस्कृति सेज में लेकर आया हूँ हमारे साथ श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के संपादक, प्रधान संपादक आचार्य श्री डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी। और हमारे साथ हैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक पंडित श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। तो अब जैसा कि हमारे पास श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के विषय में कई सुधी पाठकों के जिज्ञासु युक्त प्रश्न आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं, और इन सभी का जवाब हम आचार्य जी से अवश्य लेंगे। पर उससे पहले हमें हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक पंडित श्री कैलाश चंद्र जोशी जी के पास जाना पड़ेगा और उनसे हम पहले एक संक्षिप्त में वार्ता करेंगे और इन चीजों को फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार रोहित, और आचार्य जी को भी फ्रेम में दिखाइए। वो जब बोलेंगे वो फ्रेम में आ जाएंगे वैसे। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि रोहित जी ने भूमिका बनाई और हमारे जो सुधी पाठक हैं पंचांग के, उनके कई जिज्ञासु से भरे हुए उनकी जिज्ञासाएं हैं, अनेक उनके प्रश्न आते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी प्रश्न करते हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो हमने एक प्रश्नों का एक संकलन किया है, इनको कंपाइल किया है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं इसमें केवल पंचांग से संबंधित और कुछ पंचांग से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं उनको लेकर के जो प्रश्न हमने संकलित करे हैं उनको हम आपसे उनका निराकरण जानना चाहेंगे। जैसे पंचांग को लेकर के कई प्रश्न हैं, श्राद्ध, नामकरण, विवाह, व्रतबंध, जितने भी संस्कार हमारे सनातन हिंदू समाज में होते हैं उनको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अभी हम पंचांग को लेकर के प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न आपकी समक्ष रखेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमने अनेक लोगों को ढूंढा, खोजा, लेकिन हमें कोई मिल नहीं पाया उपयुक्त व्यक्ति। क्योंकि आजकल जो ज्योतिषी हैं वो कर्मकांड और आध्यात्मिक विषय पर उनकी पकड़ बहुत कम है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको कर्मकांड और ज्योतिष के विषय में बहुत कम जानकारी है, और जो कर्मकांडी हैं उनको ज्योतिष और आध्यात्म के विषय में बहुत कम जानकारी है। लेकिन इन तीनों जो विषय हैं, ज्योतिष, आध्यात्म, कर्मकांड, अन्य वास्तु आदि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं हमारे सनातन के, उन सब पर आपकी एक मजबूत पकड़ है। तो हम आपसे ही इन विषयों के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। फिर मैं रोहित से कहूंगा कि वह प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ करें। रोहित, आप बोलिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन से, जो कि है हमारा जो ये पंचांग है तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है? आप एक बार संक्षिप्त में इसके बारे में दर्शकों को हमारी जानकारी दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीं परमेश्वरौ। रोहित जी, आपने पंचांग की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। पंचांग, हमारा पंचांग जो है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, कुछ सज्जनों को ये भ्रांति रहती है कि कोई तारादत्त नाम के व्यक्ति होंगे उनका यह पंचांग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पंचांग के नाम पर ही कई लोगों के प्रश्न हमारे लिए आते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही तारादत्त पंचांग रख दिया है। ऐसा नहीं है। हमारा जो कुल देवी हैं वो तारा देवी हैं। हमारी कुल देवी तारा देवी 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या तारा देवी जो हैं उनके हम उपासक रहे हैं।
और जब ग्राम गली में हमारा निवास हुआ करता था, वहीं से हम तारा देवी के उपासक हैं। और उन्हीं की कृपा से आंगिरस गोत्रीय जोशियों ने ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त की। तो हमारा मानना और मेरा मानना यह है कि तारा माता के श्री चरणों के ही प्रसाद से हमारे हृदय में ज्योतिष का प्रकाश हुआ है, और उन्हीं की कृपा से हमने इस पंचांग की संरचना की है। इसीलिए हमने इसका नाम तारा प्रसाद दिव्य पंचांग रखा है। और तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की विशेष करके पृष्ठभूमि यह रही है, हमारे पंचांग के प्रकाशन से पूर्व कुमाऊं के दो पंचांग थे, गणेश मार्तंड पंचांग और आनंद भास्कर पंचांग। ये स्थूल गणित पर आधारित थे और इनकी गणनाएं सूर्योदय और सूर्यास्त, लग्नारंभ और तिथि भार नक्षत्र योग करण आदि के मान, ग्रहों के उदयास्त आदि सब स्थूल गणित पर आधारित थे। और इनसे बनने वाली, इन दोनों पंचांगों से बनने वाली 60% कुंडलियां जो थी वो गलत बन रही थी। इसमें बनाने वाले पंडितों का कोई दोष नहीं था, आधार यही पंचांग थे। तो इसलिए हमारे मन में यह बार बार विचार आता था कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की रचना की जाए। और इससे पहले सन 2003 में ही तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग का पंचांग के रूप में बीजारोपण हो गया था। 2003 से हम तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग का प्रकाशन कर रहे हैं, और अब हमारा जो बृहद पंचांग है ये भी 8 वर्ष का हो गया है। ये मुख्यतः श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की यही पृष्ठभूमि है। अगला प्रश्न। हाँ जी, तो आचार्य जी, जैसे कि बहुत लोग ये जानते हैं कि हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का जो गणना केंद्र है जो है गर्जिया, पर कुछ लोग हमारे नए दर्शक इस वार्ता में जुड़ेंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी। तो बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो हमने गणना केंद्र रखा है उसे गर्जिया ही क्यों रखा गया है? ये प्रश्न बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, और आज तक हमने इस प्रश्न को वैसे कभी प्रकाशित भी नहीं किया है। और जरूर ही नए ही नहीं, हमारे पुराने जो पाठक हैं और जो हमारे पुराने जिज्ञासुजन हैं उनकी भी ये वो रहती है, इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है कि आपने एक जो सिद्ध देवी का मंदिर है, सिद्ध स्थान है, उसको अपने गणित का मुख्य केंद्र बनाया है। इसका क्या कारण है? और जबकि जितने भी पंचांग हैं उनके जो गणित के केंद्र हैं वो विशेष तो या तो जिला मुख्यालय होंगे या कोई ऐतिहासिक स्थल होंगे, लेकिन ये तारा प्रसाद दिव्य पंचांग ही एक ऐसा पंचांग है कि इसका गणित का केंद्र एक आध्यात्मिक स्थान है। इसका कारण यह है कि विचार तो बहुत दिनों से पंचांग प्रकाशन का था। 1995 से ही हम सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, बार बार मन में विचार आता था कि कुमाऊं में एक शुद्ध गणित पर आधारित, सूक्ष्म गणित पर आधारित, वेद शुद्ध गणित पर आधारित पंचांग का प्रकाशन किया जाए। लेकिन उसके स्थान का जो चयन हमने गिरजा माता मंदिर को किया वो इसलिए किया कि जब ये विचार हमारे हृदय में बहुत प्रबल हो रहा था तो 2013 अक्षय तृतीया के ब्रह्म मुहूर्त में गिरजा माता ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही लगभग 3:30 बजे मुझे दर्शन दिया, और दर्शन दे करके उन्होंने स्वयं ही मुझे पंचांग की प्रकाशन की प्रेरणा दी, आज्ञा दी, और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके मैंने गिरजा माता मंदिर को ही अपने पंचांग केंद्र का पंचांग गणित का केंद्र बनाने की अपनी धारणा बनाई। और इसलिए कि गिरजा माता का ही आदेश है, और उन्हीं के श्री चरणों को स्पर्श करती हुई अक्षांश देशांतर रेखा को मैंने अपने गणित का केंद्र बनाया। यही कारण है कि हमने गिरजा माता मंदिर को ही अपना केंद्र बनाया। लेकिन बाद में हमारा अध्ययन करने पर हमें ज्ञात हुआ कि जो गिरजा माता का मंदिर है ये लगभग समस्त उत्तराखंड के भी केंद्र में आता है। तो इसलिए भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण बड़ी महत्ता है या बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि हमने गिरिजा माता मंदिर को अपना पंचांग का केंद्र बनाया। ये बात वैसे दर्शकों के साथ साथ हम में से कई लोगों को जो ऑलरेडी इन चीजों से और पंचांग से काफी समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी ये बात नहीं पता थी। आपकी बहुत बहुत कृपा रही कि आपने ये इस बात का आज खुलासा किया।